नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जिसमें आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2011 से 2023 तक परसेंटेज के आए सभी टाइप के क्वेश्चंस जो कि हमारे मेंस के लेवल के होंगे। प्री के लेवल से थोड़ा सा मेंस के लेवल के क्वेश्चन अलग होते हैं, तो आपको इसमें सारे ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो वीडियो होने वाली है ये दूसरे एग्जाम्स के बच्चे भी जरूर देखें, उनको भी बहुत फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी एक नंबर को अगर उसी के 25% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो आएगा नंबर वो 200% ज़्यादा आएगा उस नंबर का। तो हमें बताना है नंबर क्या होगा। तो देखिए, इसको या तो आप बाय ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है। अब बाय ऑप्शन में आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसको वर्बली कर सके। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो देखिए इसका आंसर 12 होगा। नहीं तो आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। अब आपको ये पता है 25% किसी नंबर का है एक्स, ठीक है ना। 25% एक्स को हम एक्स से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये बराबर आ जाता है किसके, 200% ज़्यादा। तो इस x के 200% ज़्यादा यानी कि 300% के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये x से x चला जाएगा, परसेंट के साइन से परसेंट का साइन चला जाएगा, ठीक है। और 25 से जब आप इसको करेंगे तो एक बारी में चला जाएगा, और इधर से करेंगे तो आप ये दो बारी में 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीका है, वर्बली कर लीजिए। वर्बली अगर आप करेंगे तो देखिए 12 का 25% मतलब होता है 1/4। 1/4 12 का जब या 1/4 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा 12 का 1/4। और जब आप इसको 12 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, ये 36 आ जाएगा। अब यहीं पे कह रहा है कि 200% अधिक है, तो 12 का 200% अधिक का मतलब होता है 300%। तो 12 का 300% अगर आप निकालेंगे तो वो भी 36 होता है। तो आपका ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इफ ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक आर्टिकल की वैल्यू जो है हर साल 10% से घटती है, ठीक है। यदि 3 वर्ष के बाद की बात की जाए तो प्रेजेंट वैल्यू अभी उसकी 729 है, तो 3 वर्ष पहले उसकी वैल्यू क्या है ये हमें बतानी है। तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1 का घटाव 10 पे, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई वैल्यू 10 है तो उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई, 1 घट के यानी कि 9। अब 3 साल की बात हो रही है तो इसको हम क्यूब कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 729, अब अभी की वैल्यू, और 3 साल पहले की वैल्यू आ गई 1000। तो इस 729 की ही वैल्यू 729 रुपये दे रखी है, तो 3 साल पहले उसकी रेट क्या होगा, उसका दाम होगा 1000। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो इसी तरीके की अप्रोच आपको एग्जाम में भी रखनी है। यहाँ तो मैंने आपको लिख के बताया, पर एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि प्राइस है अनियन का 50% से बढ़ जाता है, तो उनको अपना एक्सपेंडिचर खर्चा जो है बराबर रखने के लिए, कि जितना खर्चा वो पहले करते थे उतना ही खर्चा अभी रखने के लिए उनकी खपत जो है प्याज की वो कितनी कम करनी पड़ेगी, कितना कम करना पड़ेगा। तो देखिए 50% का मतलब होता है कि एक की बढ़त 2 पे, है ना। तो यानी कि अगर कोई वैल्यू 2 थी, प्राइस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर ऑनियन की बात करूं, प्राइस की 2 थी तो अब 3 हो गई, ठीक है। तो जो कंजम्पशन होता है वो कंजम्पशन हमेशा याद रखिए प्राइस का उल्टा हो जाएगा। तो अगर वो 3 पहले यूनिट, किलो बोल लीजिए, ग्राम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो 3 यूनिट का अगर ऑनियन पहले वो खरीद रहे थे तो अब वो 2 यूनिट ऑनियन ही अब खरीदेंगे। तो देखिए 2 यानी कितनी की कमी आ गई, 1 की कमी। अब ये 1 की कमी आई है 3 पे, तो 1/3 हम जानते हैं क्या होता है, 33 सही, 1/3%, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये कहता है कि एक आदमी के पास कुछ अमाउंट है, ठीक है, जिसमें से वो 20% उसका एक आर्टिकल पे खर्च करता है। तो देखिए मान लेते हैं एक आदमी के पास एक्स अमाउंट है, ठीक है ना। अब इसका 20% वो किसी आर्टिकल को खरीदने में खर्च करता है, बचा हुआ 5%। तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस को आप सीधा ये देखिए कि 20% खर्च कर दिया तो बच गया कितना, अब उसके पास 80%। तो यानी कि ये 80 हो गया। चाहे तो अब आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का बचा हुआ है यानी कि 4/5 हो जाएगा, ठीक है। आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं 4/5 लिखना पसंद करूंगा, तो मैं यहाँ पे इसको 4/5 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर अब यहाँ देखिए बाकी क्या कहता है, आगे कहता है कि 5% बचे हुए का उसने क्या करा, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया। तो यानी कि 5% घट गया, तो अब कितना बचा, 95%, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि और उसने 120 रुपये का गिफ्ट दे दिया। तो मान लेते हैं 120 रुपये अब उसने गिफ्ट दे दिया इसमें से, ठीक है। अब कहता है उसके पास कितने रुपए बच गए, उसके पास रुपए बच गए हैं ये 1400 रुपये, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस हो रहा है इसको इधर आके प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस जब हम इसको इधर कर देते हैं
ठीक है। अब ये 5 से कितनी बारी में चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 19 बारी में, ठीक है। 4 से ये चला जाएगा हमारा 25 बारी में, ठीक है ना। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1520 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये होता है 19x/25, ठीक है। 19 से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कितनी बारी में चला जा रहा है, ये हमारा सीधा सीधा 8 बारी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 80 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आती है, 25 को 8 से जब इंटू करेंगे तो 200 हो जाती है, और एक जीरो ऑलरेडी इधर है, तो 2000 रुपये हो गया इसके पास इनिशियल अमाउंट जो था, यानी कि शुरुआत में उसके पास जो रुपए थे वो थे 2000। अब वो पूछता क्या है कि उसने ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना खर्चा किया। तो देखिए ये 2000 है, 2000 का 20% तो पहले खर्च कर चुका है, तो बचा हुआ कितना, यानी कि 4/5। अब इसी का उसने 5% जो है ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो ये आ जाएगा हमारा 5%, यही हमें निकालनी है। तो देखिए 5 से 5 चला गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 20 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 80। तो 80 रुपये उसने क्या है ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये मेंस लेवल के हिसाब से थोड़ा सा आसान क्वेश्चन के अंदर ये जो पैसे ऐड कर दिए हैं यहाँ, जो इसको थोड़ा सा मेंस लेवल का बनाने के लिए कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कैंडिडेट को 52% कैंडिडेट, एक एग्जाम के अंदर 52% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल होते हैं, 42% मैथ्स में फेल होते हैं, 17% दोनों में फेल होते हैं। तो हमको ये बताना क्या है कि जो दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास हुए। देखिए ये एक यूनियन और सेट का क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर ए यूनियन बी जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का। अब ये ए और बी क्या है, ये सेट्स हैं, ठीक है ना, ये सेट्स हैं। तो ए और बी का जो कंप्लीट सेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेट ऑफ ए प्लस सेट ऑफ बी माइनस कॉमन एलिमेंट जो आएंगे सेट ए और बी के अंदर वो हमें निकालने हैं। तो देखिए अब इसको अगर आपको अभी ज़्यादा समझ नहीं आता तो इसको हम सिंपली समझ लेते हैं कि अगर दो चीज़ की बात हो रही है, क्या, दो सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश और मैथ्स, तो किसी को आप इंग्लिश और किसी को आप मैथ्स बना लीजिए। तो 52% अगर इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 42%, 42% मैथ्स में फेल हो रहे हैं, और दोनों मिला के 17% फेल हो रहे हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 77% आ जाएगा जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल होंगे। अब हमें निकालना है पास। तो देखिए टोटल स्टूडेंट तो 100% रहे होंगे, अब उसमें से 77% आप हटा देंगे तो बचे हुए 23% क्या होंगे, जो फेल हुए, पास हुए होंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। 23% इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर इसके अंदर करता क्या, कुछ क्वेश्चन में किसी में फेल कर देता है, किसी में पास कर देता है, तो हमें क्या करना है फिर उस केस में हम सभी को बराबर, हम अगर फेल लेके चल रहे तो फेल में सॉल्व करेंगे, अगर पास लेके चल रहे तो पास में लेकर ही सॉल्व करेंगे, हम मिक्स नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट हैं। देखिए एक इलेक्शन हुआ, मान लेते हैं कि उसमें 100 वोटर लिस्ट थी, ठीक है, एक जीत गया एक हार गया। तो 40% वाला जो है वोट हार जाता है, कितना, 40% वाला कैंडिडेट वोट पाने वाला 298 वोट से हार जाता है। तो देखिए जो लूजर है उसको 40% मिले हैं, 100 का 40% 40 होता है, तो बचा हुआ 60%, यानी कि 60 वोट किसको मिले होंगे, जीते हुए को। तो ये जो डिफरेंस आया है ये 20 का, ये किसके बराबर दे दिया हमको, 298 के बराबर दे दिया है, ठीक है ना। तो अब ये पूछता है टोटल नंबर ऑफ वोट। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्या है, 100 है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 20 की वैल्यू दे रखी है। तो ये देखिए आप सीधा सीधा यहाँ से 5 गुना हो रही है, तो आप इसको भी 5 गुना कर लीजिए। जब आप इसको 5 गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 490 वाला कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी। तो 1490 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है ना। ये आसान क्वेश्चन था आपको, लेकिन स्ट्रैटेजी और आपको तरीका पता होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम है, जो अभी फ्रेशर्स हैं उनको, कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर मेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी आप देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 20 का 5 गुना सीधा 100 होता है, तो इसका भी आप 5 गुना कर लीजिए। और जहाँ पे भी आपको लगे कि अब देखिए 09 आ रहा है, 09 पे छोड़ दीजिए, आगे कैलकुलेशन नहीं करना, आपको वही ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चलती है एग्जाम्स के अंदर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक नंबर को 22 सही 1/2% से बढ़ा दिया जाता है तो 98 आ जाता है। तो 22 1/2% आपको जैसा कि जानते हैं क्या होता है, 45/2% होता है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाती है, 9/40, ठीक है ना। अगर 40 की कोई चीज़ है, 9 बढ़ा दी जाए तो ये हो जाती है 49। तो देखिए 49 की वैल्यू 98 दे रखी है, जो सीधा सीधा दुगनी है, तो इस 40 की वैल्यू भी दुगनी हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, 80। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने जैसा कि आपको बताया प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने, सभी प्री के क्वेश्चन इसमें नहीं लिए हैं। मेंस में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और
पहले पैटर्न चेंज था, अभी पैटर्न अलग है, लेकिन मेंस का लेवल का कोई क्वेश्चंस का लेवल वही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, आपको यही लेवल आपको मेंस में देखने को मिलेगा इस बार भी। अभी आप देखिए यहाँ पे कहता है कि एक एग्जामिनेशन है जिसके अंदर ए 25% ज़्यादा मार्क्स लेता है किससे, बी से, और बी जो है सी से 10% कम मार्क्स लेता है, और सी जो है डी से 25% ज़्यादा मार्क्स लेता है। तो और यहीं बता रखा है कि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, तो ए को कितने अंक मिले। देखिए पहले डी की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो डी की परसेंटेज निकालने के लिए अगर हम देखें 320 मार्क्स मिले हैं उसको 500 में से, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर लेते हैं। ये यहाँ से गया 5 से अगर मैं बात करूँ तो 6 और 4, तो यानी कि 64% मार्क्स किसको मिले हैं, ये मिले हैं डी को। ठीक है, 64% मार्क्स किसको मिले हैं, डी को। अब हम ऐसे क्वेश्चन में उल्टा चलते हैं, पीछे से शुरू करेंगे। तो देखिए सी को कितने मार्क्स मिले हैं, 25% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं डी से। तो 25% आपको पता है कितना होता है, 1/4। ठीक है ना, तो यानी कि 25% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं सी को, तो यानी कि इसको मिले कितने हैं, 5/4 मार्क्स इस 64% की तुलना में। तो ये तो आ गया सी का मार्क्स। ठीक है ना, सी के मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि बी को सी से 10% मार्क्स कम मिले हैं। तो अब हम बी की मार्क्स निकालें तो बी को सी से 10%, तो 10% आप जानते हैं क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1 मार्क्स कम मिलना, यानी कितने पे, 10 पे। तो यानी कि ये मिला होगा 9/10। ठीक है, 9/10 इसका मिला होगा। अब यहीं पे बात करें क्या कि ए को 25% ज़्यादा मिला है किससे, बी से। तो अब हम ए का निकाल लेंगे। तो ए की अगर हम बात करें 25% यानी कि 1/4, तो यानी कितना, 5/4। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए 4 चौक 16 होता है और 16 चौक 64 हो जाता है। 5 से आप इसको करेंगे तो ये 2 बारी में चला गया, 2 से इसको करेंगे 4 को तो 2 बारी में चला गया, 5 दूनी 10, 9 90। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 5 2 10, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 1 सेकेंड, 9 5 2 10, और ये आ जाएगा हमारा 90। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90%। यानी कि उसको ए को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, 90%। अब ये 90% किसके, 500 के। तो हमें 500 का 90% निकालना है, तो कितना हो जाता है हमारा ये 450। तो यानी ए को कितने मार्क्स मिले, 450, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए मेंस का लेवल आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। एक्चुअली में प्री में क्या होता है, प्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कंपेरिजन में ये दे देगा कि ए बी सी डी इतने इतने ज़्यादा परसेंट है। अब ए को कितने, डी से, ए को सी से कितने ज़्यादा कितने कम मार्क्स मिले, इसी तरीके से। लेकिन अब ये मेंस में आया तो देखिए मेंस में अलग करने के लिए यहाँ पे मार्क्स को इन्वॉल्व कर दिया गया है डी के। उसके बाद भी आपको यहाँ पे परसेंटेज ना पूछ के मार्क्स पूछा गया, तो यानी कि आपको परसेंटेज निकालने के बाद मार्क्स निकालना ही है। यही है मेंस। ठीक है ना, जो आपको प्री से थोड़े क्वेश्चन अलग बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 सेट दे रखे हैं 40, 50 और 60 स्टूडेंट के, जो कि एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, जिसमें से 100%, 90% और 80% पास कर जाते हैं। तो हमें पास परसेंटेज निकालनी है। अब आप देखिए 40 बच्चों में से 100% पास होने का मतलब कि ये पूरे 40 पास हो गए। 50% में 90% ही पास हुए, तो इसका मतलब कितना होता है, 50 का 90%, यानी 45 बच्चे ही पास हुए सिर्फ। और इस 60 बच्चों में से 80% बच्चे पास हुए, तो यानी कि कितने, 48 बच्चे ही सिर्फ और सिर्फ पास हुए। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए अब हमें इनको जोड़ देना है। तो अब ये देखिए कितना हो जाता है, 60 और 4 कितना हो गया, 100, और ये 150 हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको इंटू 100 से परसेंटेज निकालना है। इसको जब आप जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 133/150 इंटू 100 हो जाएगा। ये यहाँ से 1 0 से 1 0 चलेगा, 5 से ये 3 बारी में, 5 से ये 2 बारी में चला जाएगा। और इसको जब आप करेंगे तो 266/3 हो जाएगा। और 266/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 88 और यूनिट 2/3, तो यानी 88 सही 2/3। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि एक घन की प्रत्येक सिरा यानी कि साइड को 50% बढ़ा दें। तो देखिए क्यूब की अगर हम बात करें और साइड की बात करते हैं क्यूब की, तो ए साइड होती है मान लेते हैं, और 50% बढ़ाने का मतलब होता है कि 2 की चीज हमने 3 कर दी। ठीक है ना, अब उसके बाद कहते हैं कि सरफेस एरिया में इंक्रीज क्या हो जाएगा। तो देखिए क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 6a², तो यानी कि ये साइड का स्क्वायर हो रहा है। तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो साइड का स्क्वायर, तो यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इधर, तो 4/9। तो ये साफ दिख रहा है हमको कितना, 5 पे बढ़त हो रही है, 5/4 हो रहा है ना, 5 की बढ़त 4 पे। तो अब आप जानते हैं क्या कि 1/4 जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 25। ठीक है, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 25%। तो इसी का 5 गुना करना है, 25 का 5 गुना कितना हो जाता है, 125, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है ना,
ये आपका तरीका होना चाहिए एग्जाम में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 125% की बढ़त। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि क्यूब की 10% की साइड बढ़ा दी जाए तो वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, तो 10 का मतलब होता है 10 की चीज़ हमारी 11 हो जाना, है ना। साइड जो होगी क्यूब की वो हो जाएगी इतनी, और जो क्यूब की वॉल्यूम होती है वो एक क्यूब हो जाती है। तो यानी कि 10 का क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 11 का क्यूब, तो ये 1000 हो गया और ये 1331 हो गया। तो देखिए कितने की बढ़त आ रही है, ये बढ़त आ रही है हमारी 331 की। अब ये 331 की बढ़त आ रही है कितने पे, 1000 पे, ठीक है ना। और हमें परसेंट निकालना है, तो 100 से जितना ज़्यादा होता है उतने डिजिट पहले हमारा पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पे 33.1% बढ़ गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई वस्तु 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदी जाती है। तो देखिए मैं इसको आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं ऐसा तरीका बताता हूँ कि एक ही तरीके से इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए मेंस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, एकदम मेंस लेवल का। प्री में आपको इस कैलकुलेशन ऐसी नहीं आएगी, ठीक है ना। आसान कैलकुलेशन थी लेकिन प्री में नहीं पूछी जाएगी, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब आप देखिए 21% का रिडक्शन हो जाता है। मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, एक ही तरीका अपनाता हूँ। मैंने बहुत बार इसके ऊपर शॉर्ट्स भी डाली है चैनल पे, आप उसको देखिए, या फिर मैंने जितने भी रेलवे के एग्जाम्स कराए हैं उसको, उसमें सीरीज के अंदर, रेलवे की सीरीज के अंदर मैंने जितने ऐसे क्वेश्चन जितने भी आए हैं उस सब में एक ही मेथड लगाया, यही वाला। और मैंने हर समय बताया कि आपको इसी मेथड से करना है और कोई मेथड नहीं समझना, इसी मेथड से आपके सारी चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगी। ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी, कितना भी प्राइस क्या बढ़ गया क्या घट गया सब इसी में आ जाएगा। देखिए प्राइस कहता है कि रिडक्शन हो गया 21% का, यानी कि अगर कोई कीमत किसी चीज़ की अगर 100 रुपये थी तो अब 21 रुपये घट के कितनी हो जाएगी, उसकी 79 रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कंजप्शन भैया उल्टा कर देते हैं, क्या, क्योंकि अगर रेट बढ़ गया तो कंजप्शन उल्टा कम हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं और इसमें रेट घटा है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो 79 रुपीज़, अगर 79 यूनिट अगर कोई पहले लेता था तो अब वो 100 यूनिट की क्वांटिटी वो ले रहा होगा। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही लेके चलता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए ये कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया है 21 यूनिट। ठीक है, तो इस 21 यूनिट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये दे दी है 3 किलो। अब वो उस आइटम को ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ये 1/7 kg। मैंने ऐसा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, कि अब वो 1/7 kg वो ज़्यादा लेता है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब ये पूछता क्या है, और वो कितने में लेता है, 100 रुपये में, कितने में, 100 रुपये में। अब ये पूछता है कि रिड्यूस प्राइस बताना है उस आइटम का, रिड्यूस प्राइस जो क्या है वो ये वाला 100 की वैल्यू, ठीक है ना। 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब आप यहाँ देखिए 100 की वैल्यू नहीं निकालनी, अब अभी हमें पहले 100 की वैल्यू निकालनी क्योंकि कंजप्शन है। तो आप ये देखिए कि हम यहाँ पे अब क्या रख रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं रिड्यूस्ड कंजप्शन, रिड्यूस्ड कंजप्शन, ठीक है ना। अब कैसे, एक यूनिट की वैल्यू 1/7 आ गई, तो यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/7 kg। यानी कि अब वो क्या लेता है, 100/7 किलो का सामान वो लेता है। अब कितने में लेता है वो, तो देखिए 100 रुपये में लेता है ना। तो अगर मैं बात करूं कि रिड्यूस्ड प्राइस की, अगर मैं बात करूं, अब आ जाएगा प्राइस, यानी कि देखिए 100 रुपये में वो क्या ले रहा है, 100/7 किलो, सॉरी 100/7 kg जो ले रहा है वो कितने में ले रहा है, वो ले रहा है 100 रुपये में, है ना। तो 1 किलो की पर केजी का आइटम का निकालना है हमें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पर किलो का ग्राम कितना हो जाएगा, तो 1 kg की अगर मैं बात करूँगा तो वो हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय 100/7, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 चला गया और 7 ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा उसका, 7 रुपये पर केजी का दाम अब उसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन को मैंने, देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने रेलवे में भी कराए हैं, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आया जिसमें इतनी इस तरीके की कैलकुलेशन आई है, ठीक है ना। ये अलग पूछा गया है, लेकिन मैंने उसी मेथड से कराया, इसी मेथड से मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन कराया और इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से कराया। और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड मैं इसी मेथड से आपको करके बताऊंगा। तो 7 रुपये प्रति किलो आ जाएगा इसका दाम, अभी रिड्यूस्ड करंट। अब आप चाहें तो पुराना दाम भी इसका निकाल सकते हैं, कंजप्शन निकाल लीजिए, खरीद वो पहले भी 100 में रहा था अब भी 100 में रहा है, तो अब आप उसमें निकाल लीजिए, ठीक है ना। आपको यहाँ से सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि क्या नंबर ऐड किया जाए 10% 320 में, ताकि टू हैव द सम 30% ऑफ 230। तो आप यहाँ सीधा अगर 30% अगर हम 230 का निकालते हैं तो देखिए परसेंटेज के साइन से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 69, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस परसेंटेज के साइन से 2 जीरो चले गए, 32 आ गया। अब इस 32 में हम क्या ऐसा जोड़ दें कि हमारा 69 आ जाए, है ना। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें 37, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्कूल की स्ट्रेंथ जो होती है वो हर साल पे अल्टरनेट साल पे बढ़ती घटती रहती है, 10% पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं 2000 से, ठीक है ना। तो अगर 2000 सन में अगर देखें इंक्रीज करती है तो ये एज़ कम्पेयर टू, तो देखिए अभी 2000 सन में अगर मान लेते हैं 10% की इंक्रीज करके तो कितनी हो जाएगी, ये 10 से वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। तो अगले साल अब क्या हो जाएगी, अगले साल 2001 में घट जाएगी। तो अगर कोई 10 थी वैल्यू अटेंडेंस जो स्ट्रेंथ थी स्कूल में वो 10 से 9 हो गई। अब अगर हम बात करें 2002 में तो वो फिर बढ़ गई है, तो 10 से कितनी हो गई 11। तो देखिए 2002 के अंत में जो होगी वो 10 से 11 हो गई, यानी कि 2003 में अगर हम बात करें वो यही होगी, 2003 के स्टार्ट में वो यही होगी। और यही पूछ रहा है कि 2003 में 2000 के कंपैरिजन में क्या हुआ, कितनी बढ़ी है या घटी है, यही हमें बतानी है। अब हमें इसमें ऐसा नहीं करना कि हमें 2003 में भी जो है अब डिक्रीज कर देना, नहीं, ये ध्यान रखना है, यहीं पे गलती होती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो गया। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 121 हो जाता है, एक ये 18 हो जाए, 9 9 10। तो यानी कि कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, ये सीधा सीधा दिख रहा है 89 की इंक्रीमेंट हो रही है हमारी 1000 पे। तो यानी कि 100 से कितना जीरो ज़्यादा, 1 जीरो ज़्यादा, तो उसी के उतने पहले पॉइंट आ जाएगा। तो 8.9% की इंक्रीमेंट हो रही है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है ना। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज वाला ऑप्शन तो हमारा सारा कट जाएगा। तो 8.9% की हमारी यहाँ इंक्रीमेंट हो रही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि 60% ए का, देखिए अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट साइन काट लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, और 3 से 1 बारी में, ये 3 से ये 2 बारी में। तो जो ए और बी का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रेशियो, वो आ जाता है 1/2। यहीं पे बी और सी का अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बी और सी का अगर परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, ये यहाँ से कट गया, ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो बी और अपॉन सी हो जाता है हमारा 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए रेशियो बी रेशियो, अगर मैं सी की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए 1 है, बी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और सी यहाँ 5 है। तो अब ये कहता है कि सी जो है x% है ए का, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना, 500% हो जाएगा ना सी ए का। तो ऑप्शन बी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक ऑफिस के अंदर, देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको क्या अप्रोच रखनी है। आपको ये अप्रोच रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप सीधा पहले ये देखिए कि आपको पूछ क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वो पूछता है कि अविवाहित यानी कि अनमैरिड स्टाफ पूछ रहा है, तो हमें हमेशा एग्जाम क्वेश्चन के अंदर शुरुआत से सॉल्व करते समय इसी पे फोकस करना है कि हमें अनमैरिड स्टाफ निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं कि 100 है कोई स्टाफ, अब इसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। फीमेल की संख्या 40% यानी कि 40 हो गई, और मेल हो गया 60। अब फीमेल में 70% स्टाफ जो है मैरिड है, तो 70% मैरिड है, तो हमें अनमैरिड निकालना है। तो बाकी बचा हुआ 30% क्या होगा, अनमैरिड हो जाएगा। तो 40 का 30% यानी कि 12। अब यहीं अगर मेल की बात करें अनमैरिड की, तो मेल में 50% मैरिड है तो 50% अनमैरिड, तो 60 का 50% 30 होता है। अब यहाँ पे अनमैरिड किस परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखिए कितने हो गए 30, और इसको जोड़ देंगे हम 30 और 12 42, तो यानी कि 42%, 100 पे निकाली हुई चीज़ ही परसेंट होती है, तो 42% जो होंगे वो अनमैरिड होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए कि कहता है कि वाटर टैक्स जो है 20% से इंक्रीज कर देता है और इसकी कंजप्शन 20% से घटा दी जाती है, तो खपत पे जो है क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो हमें बताना है। तो देखिए टैक्स इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए 20% का मतलब जैसा कि आप जानते हैं होता है 1/5, यानी कि 5 पे जो भी हलचल हो रही है बढ़ना घटना, तो यहाँ टैक्स बढ़ रहा है, तो 5 की चीज़ जो हो गई वो 6 हो जाती है। और वहीं पे अगर हम कंजप्शन की बात करते हैं तो कंजप्शन जो हो रहा है वो 20% से घट रहा है, तो 5 की चीज़ क्या हो जा रही है 4 हो जा रही है, ठीक है। तो ये 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, तो यानी कि 1 की कमी है ना। तो आप देखिए यहाँ पे सीधा सीधा 1 की कमी हो रही है 25 पे, तो 1 की कमी हो रही है 25 पे, तो 1/25 4% को कहते हैं हम, तो 4% का डिक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा इसका सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, 4% की डिक्रीज हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि एक नंबर को 20% इंक्रीज कर देते हैं, तो अगर 5 की चीज़ क्या हो जाती है 6 हो जाती है, तो उसको ओरिजिनली नंबर पाने के लिए यानी कि 6 की चीज़ को हमें 5 करना है, तो देखिए 1 की कमी करनी है 6 पे, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है परसेंटेज में 1/6 किसको कहते हैं, ये कहते हैं 16 सही 2/3%, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि एक गाँव के अंदर 12% एक विलेज जो है गांव 12% बकरियां जो है बाढ़ में खो देता है, बची भी 5% वो किसी बीमारी से मर जाती है। अगर उसके पास अब 8360 बकरियां बची हैं, तो ये पूछना है ओरिजिनल बकरी कितनी होंगी। तो अगर
ओरिजिनल की बात करते हैं हम। ओरिजिनल के अंदर देखिए क्या होता है कि 12% गोट जो है फ्लड में निकल जाती है, तो बचा कितना 88%। अब उसके बाद 5% इसकी बचे हुए की मर जाती हैं बीमारी से, तो बचा कितना 95%। ठीक है ना। अब उसके पास देखिए यहाँ पे कितनी बच गई 8,360। तो देखिए 11 से ये 8 बारी में चला जाएगा, 11 से 760 बारी में चला जाएगा ये। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कितनी बारी में हो जाएगा 8, ये 95 बारी में चला जाएगा। ठीक है ना। अब ये देखिए 95 से सीधा सीधा ये 95 कट गया, तो यहाँ से ओरिजिनल जो गोट आ जाएगी उसकी वो कितनी आ जाएगी 40। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। 10,000 गोट उसके पास स्टार्टिंग में थी। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि एक ए ने स्कोर किया 72% किसी एक पेपर के अंदर, मैक्सिमम मार्क्स 900 हैं। ठीक है। तो अब उसके बाद दूसरे ने 80% किया। तो देखिए 72% अगर हम निकालते हैं 900 का, तो परसेंटेज के साइन से ये 2 जीरो चला गया, 9 दूनी 18 हो जाता है, और ये 63 और ये एक 64 ये हो गया। प्लस करते हैं अब 80% में से देखिए इस 2% से ये 2 जीरो चला जाएगा, और ये 80 का 7 निकालेंगे गुणा करके तो 560 आ जाएगा। अब हमें टोटल कंबाइंड परसेंटेज निकालना था, तो ये 900 प्लस 700 कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 1600। ठीक है ना। अब परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 1208/16। ठीक है ना। तो 16 से ये 7 बारी में चला जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 7 बारी में, और 5 बारी में तो 75 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 75.5। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके और बाकी क्वेश्चंस क्या आए थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। मेंस लेवल के क्वेश्चन थे इसके अंदर आपको, और मैंने सॉल्यूशंस भी उसी तरीके से रखे हैं जो कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बताएगा कैसे करना है, और एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।